नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। एक सामान्य व्यक्ति को क्या जानकारी होना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो कि पुरुषों में होता है और ये अधिकतर 50 की उम्र के बाद होता है। 40 से 50 की उम्र में ये कैंसर बहुत कम होता है। प्रोस्टेट कैंसर जितना पहले होता था आज भी लगभग उतना ही होता है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। केवल प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन प्रतिशत वहीं पे है, मतलब संभावना वहीं पर है। किसी भी बीमारी की जानकारी के लिए हमें डर का माहौल करने की जरूरत नहीं होती है, केवल सतर्कता जरूरी होती है। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, अगर हम सही समय पर उसका इलाज लेने पहुंचते हैं तो हमारे ठीक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम किसी भी बीमारी के लिए, चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, उसके लिए लेट पहुंचते हैं इलाज के लिए, तो ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए हमें सही समय पर बीमारी का इलाज लेने के लिए पहुंचना बहुत जरूरी है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण जानने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर में जो लक्षण होते हैं वो कई दूसरी बीमारियों में भी मिलते हैं और साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर में कई सालों तक कोई लक्षण भी नहीं आते हैं। हमें कोई लक्षण है या तकलीफ है, उसके लिए हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए। हमें लक्षण से कोई बीमारी का कंफ्यूजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक जो लक्षण होता है वो केवल एक बीमारी को नहीं दर्शाता है, वो कई दूसरी बीमारियों को भी दर्शा सकता है। एक लक्षण छोटी बीमारी को भी दर्शा सकता है, बड़ी बीमारी को भी दर्शा सकता है। जिनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है उनके मन में किसी भी तरह का डर का माहौल नहीं बने इस जानकारी के बाद, इसलिए प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण जानने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी लक्षण है हमें डॉक्टर से पूछना है। किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है, इसको पता करने के लिए जो जांच की जाती है उसका नाम होता है PSA, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये 50 की उम्र के बाद साल में एक बार कराई जाती है और यही हमें ध्यान रखना है। यही सबसे प्रमुख जानकारी है इस वीडियो की। यह स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण आने से पहले प्रोस्टेट कैंसर को ढूंढ सकता है। PSA जो जांच होती है वो कैंसर होने की संभावनाएं ढूंढती है। कंफर्म करने के लिए दूसरी जांचें भी करवाई जाती हैं। अगर PSA की जांच हमारी गड़बड़ आई है तो हमें ये नहीं मान लेना है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर है, ये दूसरी बीमारियों में भी बढ़ा हुआ निकलता है। एक सामान्य व्यक्ति को बस इतना ही पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए 50 की उम्र के बाद साल में एक बार PSA टेस्ट कराना है और रिपोर्ट के बारे में केवल डॉक्टर से पूछना है और लक्षण जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू।